शांति नारायण भगवान जी परम पूज्य गैणाचार्य गुरुदेव भगवान जी सर विराट ठाकर जी महाराज जी परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुदेव भगवान जी सर विशेष ठाकर जी महाराज जी परम पूज्य श्री रानी गुरुदेव चंद्रमान गुरु ठाकर जी महाराज जी गुरुवर के दर्शन से हृदय कमल खिल जाता है। गुरुवर के दर्शन से हृदय कमल खिल जाता है। गुरुवर की वाणी सुनकर सत्याग कली जल जाता है। कली काल के भगवान है ये गुरुवर, कली काल के ये भगवान है गुरुवर। मेरे बंधुओं, इनके दर्शन से तो पृथ्वी पर स्वर्ग मिल जाता है। इनके दर्शन से तो पृथ्वी पर स्वर्ग मिल जाता है। आपको एक कहानी सुनाएंगे छोटी सी है, ससुर और दामाद। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, फिर उसी में से ही प्रश्न करेंगे। एक ससुर होते हैं और एक दामाद जी। तो ससुर जी ने अपने दामाद जी से पूछा, ससुर जी ने अपने दामाद जी से पूछा कि आपको दहेज में क्या चाहिए। ससुर जी ने दामाद जी से पूछा कि आपको दहेज में क्या चाहिए। ये सुन दामाद जी की बाहें खुल गए, खुशी से पागल हो गए। इतने खुश कि कुछ पूछो नहीं, मुझे निकले एकदम बहुत खुश हुए। वे बोले, ससुर जी सुनो, बातें नहीं करो। वे बोले, मुझे दहेज में तर जैसी रवि से स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए और अनेक प्रकार की चीजें चाहिए। अब ये बात सुनकर ससुर जी बोले, ध्यान से सुनना क्या बोले, प्रश्न पूछेंगे। ये सुनकर ससुर जी बोले, ये लीजिए लाइटर। क्या लीजिए? ये लीजिए लाइटर, जलाइए हीटर। ये लीजिए लाइटर, जलाइए हीटर और पकाइए मटर। ये लीजिए लाइटर, जलाइए हीटर और पकाइए मटर, जिसमें पड़ाओ टमाटर। साथ में दूंगा लेडी डॉक्टर, जिसमें पड़ाओ टमाटर। साथ दूंगा लेडी डॉक्टर, जिसकी हाथ में होगा हंडर। बताइए, शादी मंजूर है? ससुर जी ने पूछा, शादी मंजूर है? तो दामाद जी कह रहे, मुझे शादी मंजूर नहीं। दामाद जी घर से भागे, स्कूटर लेकर अपने घर की ओर। ये छोटी सी कहानी। आगे संज्ञा पीछे आए बात की जगह दे दो। तो कि परम पूज्य श्री रानी गुरुदेव सदगुरु सागर जी महाराज जी चलिए महाराज जी सुनाएंगे। अरे बच्चे सब पीछे छुप के बैठ जाओ, बच्चों को तो आगे बैठना चाहिए सब, हैं? बच्चे सारे पीछे छुप के बैठो, चलो आगे बैठो। तो पीछे फिर बातें नहीं करना आंटियां सारी। बच्चों को हमेशा आगे बैठना, ठीक है? और कोई भी बातें ज्यादा ना करें, अधिक बातें तुम्हारी इस चैनल में जाते हैं, ये कम अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, सिद्ध परमेश्वरी भगवान का स्मरण करेंगे। नमः
करण ओ एक रागिनी ज्ञान नमो गाए जाते अरिहंतादि महान नवल चरण में कर रहे अनुनय से कर जो कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर मोक्ष महल की ओर। बड़े अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरु श्री व्यास सागर जी मुनि महाराज की आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा वीर स्वधर्म की कोई परम पूज्य जी कार्य करने की लोकमान गुरु सागर जी महाराज की मेरे सिर पर रख दो गुरुवर मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने तो कीजिए जन्म जन्म का साथ तो कीजिए जन्म जन्म का साथ मेहनत करो मेहनत का खाओगे तो मन में जाओ फ्री का खाओगे तो ठीक है सुना है हमने शरणागत को अपने पास बुलाते हो सुना है हमने शरणागत को अपने पास बुलाते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो चाहे कुछ भी कर लो गुरुवर चाहे कुछ भी कर लो गुरुवर वसमा में रहना कब की धूप में झुलस रहे हैं प्यार की छैया कर दो तुम माटी के नाव चले ना अब बंदवान पकड़ लो तुम माटी के नाव चले ना अब बंदवान पकड़ लो मेरा रोशन कर दो मेरा रोशन कर दो चाहे सुधरो भगवान की बाबा आत्माओं देखिए दो चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो जब गुरु बोलते हैं तो उनके साथ में नहीं बोलना चाहिए। जब गुरु बोल रहे हैं पूरा उसके बाद एक आप अगर साथ में बोलते हो आपको दोष मिलता है। दूसरा जितना बोलते हैं उतना पूरा बोलना जितना बोलते हैं उतना पूरा बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम साथ में बोलेंगे तो गुरु का नहीं सुन पाए और पूरा नहीं बोलेंगे तो सीख नहीं पाए। कैसे सीखेंगे? जब पूरा बोलेंगे
बोलेंगे दोहरा के तभी तो हम उसको, और तुमने अगर नहीं बोला तो फिर क्या होगा कि हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब गुरु होते ही तो मन वचन काया को एकाग्रित करके सुनना चाहिए और फिर उसको बार बार चिंतन करके दोहराना चाहिए, जिससे कि वो गुरु की वाणी, भगवान की वाणी हमको हमेशा के लिए याद रहेगी। और जब याद रहेगी तो वो बार बार चिंतन में भी, और जब याद नहीं रहेगा तो चिंतन में आएगी क्या, बताओ? नहीं आएगी ना। क्या करना चाहिए हमको, मन वचन और काय से, कैसे सुनना चाहिए, मन वचन और काय से। इसलिए बातें नहीं करना है, करना चाहिए। तो अब हमारी करें क्या करें, हमारा यही टेम तो बातें करेंगे। मैंने पूछा माँ जी से कहा है, तो महाराज क्या करें तो बताओ, घर में बेटा सुनत नहीं आ, बहू सुनत नहीं आ, नाती पोता सुनत नहीं आ, पड़ोसी सुनत नहीं आ, तो मैं कहा मुझे पूरी भरी है तो कहाँ सुना दूँ, ले यार सुना। संसार के अंदर अगर आपको सुख चाहिए, कल आपको बताया था श्रद्धा का विषय, कल आपको बताया था श्रद्धान का विषय कि अगर जीवन में ऐसा श्रद्धान आ जाए तो हमें संसार की लौकिक वस्तुओं तो क्या, हमारे लिए मोक्ष का सुख भी प्राप्त हो सकता। लेकिन ऐसी श्रद्धा हो जाए, अटल श्रद्धा, जिसमें किसी भी प्रकार से कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कितनी भी परेशानी आ जाए, हमको कोई हिला ना सके, ऐसा क्या चाहिए, ऐसा श्रद्धा, कोई हमको हिला ना सके, ऐसा श्रद्धा हमारे लिए चाहिए। आज हम श्रद्धा तो करते हैं, आ जाओ यार, जगह खाली इधर आती है, जगह खाली पड़ी है, दबाना कोई नहीं आता। तो श्रद्धान के लिए अपन देखो कैसा श्रद्धान करते हैं। आप लोग मंदिर जाते हो, श्रद्धा से जाते हो, लेकिन मंदिर में अगर कोई तुम्हें कुछ कह दे तो तुरंत हमको बुरा लग जाता है और मंदिर जाना, इसका मतलब श्रद्धा हमारी, श्रद्धा अगर हमारी मजबूत होती तो मंदिर के अंदर में कोई कितना भी, अरे बोलने की तो बात क्या है, अगर वहां पर कोई झंडे भी लगाता तो भी हम कहते हैं हम जिनेंद्र भगवान के मंदिर को छोड़कर तब होती क्या, वही कैसी है। अब मंदिर जाओ, महाराज ने चौड़ाई कर बताओ, रोज 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 जहाँ से अच्छा का परिणाम खराब जैसे तो घर ही बढ़िया है, क्या बढ़िया नहीं बंधो। श्रद्धा, गुरु के पास आ रहे हैं तो श्रद्धा ऐसी हो कि दुनिया का व्यक्ति कोई कुछ भी कहता रहे फिर भी हम हिले ना, तो वो होती है श्रद्धा। अपनी श्रद्धा कैसी है कि श्रद्धा तो करते हैं, अभी तुम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, अपनी श्रद्धा है, लेकिन अगर तुम्हारे लिए किसी के बारे में कोई कुछ भी कह दे या मोबाइल में कोई बात आ जाए तो अपन उस चीज की सत्य तक नहीं जाएंगे और घर बैठे ही बैठे अपने परिणामों को फॉलो करते हैं। और अपने को ही नहीं, अपनों को ही नहीं, अपने माध्यम से अपने कितने लोगों के परिणाम खराब कर देते हैं। क्या पड़ोस में भी जाओगी, अरे जी सुनो क्या हुआ, अरे तुमने मोबाइल देखा क्या, बोले नहीं क्या हुआ, अरे खोल के तो देखो यार क्या है, तो अपने परिणाम की खराब की और रोकिएगी। जबकि हमने उस सत्य तक हम पहुंचे
नहीं। और हमने एक मोबाइल के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से उस बात की सत्यता का नाम पूछिए और हमने अपने परिणामों को क्या कर दिया। अगर आपने ऐसा किया तो इसका मतलब आपकी देव शास्त्रों के प्रति श्रद्धा बोलो नहीं। श्रद्धा तो यही कही गई है क्या ना हो कोई दुनिया की ताकत हमको चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए चाहे सामने से कोई तो का पूरा चलाने वाला हो तो भी कहना कि मेरी पर्याय का विनाश हो जाएगा और जन्म तो मुझे फिर मिल जाएगा। मैं अपनी श्रद्धा को खराब क्यों? ये पर्याय का विनाश होगा, जन्म तो आपको नहीं मिलेगा क्या बोलो? मिल जाएगा, लेकिन श्रद्धा खराब होगी तो पर्याय की पर्याय खराब होगी और जन्म का जन्म बिगड़ जाएगा। आप मनुष्य हो ना, तो मनुष्य जन्म तो आपको पुनः भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात, लेकिन अपने जीवन में विचार करें। तो आज यही कह रहे हैं आचार्य भगवान यहाँ पर इस पुद्गल की पर्याय के लिए और किसके लिए? अरे आत्मा का तो तीन कारण कुछ बिगड़ पाई और बिगड़ता है। अरे ये तो युग संयोग है कि कर्म पुद्गल की व्यवस्था में आत्मा जब तक लगी है तब तक ही अशुद्धता को ग्रहण करती है, तब तक ग्रहण करती है। पुद्गल कर्म जब तक इस आत्मा से तब तक ये अशुद्ध रह को ग्रहण करती है। और पुद्गल कर्म जो है जब इससे पृथक हो जाते हैं तो ही आत्मा फिर शुद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर विचार करें कि किसके लिए श्रद्धा खत्म की हमने? उस पुद्गल कर्मों के लिए। किसके लिए श्रद्धा खत्म की हमने? पुद्गल कर्मों के लिए। अगर वही श्रद्धा आत्मा में प्रवेश कर जाए तो वो व्यक्ति कभी अपने श्रद्धान से चलेगा क्या? तो आज यही हो रहा है कि हम इस प्रकार की बात करते ही हैं और जब बात करते ही अब आप तुमसे यहाँ पर बैठे हुए तुम लोग, अब तुम लोगों से कहूँगा आलू का त्याग है ना, तो पुद्गल कर्म लिपटे हुए ना, नहीं महाराज आलू का त्याग हमसे, अगर आत्मा में श्रद्धा हो तो आलू का त्याग करना कोई बोलो। इसका मतलब आपका श्रद्धा किस पर है? किस पर है? अगर आत्मा के अंदर अगर तुम्हारा श्रद्धा प्रवेश कर जाए तो आप वृद्धि बनने में ज्यादा टाइम, आत्मा में श्रद्धा प्रवेश कर जाए तो मुनि बनने में ज्यादा टाइम बोलो लगेगा। तो श्रद्धा अभी किस पर हो रहा है? और काय कर रही है हम तो अबे स्वाध्याय नहीं मंत्र में शास्त्र में पुद्गल है कि नहीं? काय बोलो तो बंद हो विचार। उस आत्मा की श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति की त्याग की भावना बनना और होती है। और जब तक हमारा आत्मा का श्रद्धा नहीं जाएगा हमारी त्याग की भावना और बनेगी क्या? नहीं बनेगी। आत्मा चिंता जरूर ले अपन, लेकिन श्रद्धा जिस दिन पहुंच जाएगा उस दिन हमारे त्याग होगा चला जाएगा, कोई हमारा रोग नहीं। और अभी हम चिल्ला तो रहे हैं लेकिन त्याग भावना नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि अभी हम पुद्गल तक ही सीमित हैं, आदर्श पुद्गल तक ही सीमित है, अभी आत्मा तक हम नहीं पहुंचे। और तुम भी जीवन में उतार लेना, तुम भी जीवन में उतार लेना कि अगर तुम्हारे त्याग के भाव बनने लगे तो समझ लेना कि मैं अंतर आत्मा की ओर इसकी हो जाती।
तब जब तुम्हारे त्याग के भाव बनने में लगे तो अपने आप में सोचना मैं अंतरात्मा की तरफ जा रहा हूँ और तुम पूरे ज्ञानी हो जाओ, पूरे ज्ञानी बन जाओ। और ज्ञानी बनने के बाद अगर तुम्हारे भाव त्याग के नहीं बन रहे हैं तो भी बहरात्मा नहीं है, है ना। तो ये ध्यान रखना, अंतर आत्मा अपने आप में जाने लेना है जब त्याग की क्या जाए, और जब तक त्याग की भावना नहीं आ रही है, क्योंकि वह आत्मा जो होता है वो अवक्त बहरात्मा जो होता है वो कभी भक्त, लेकिन जो भक्त वह आत्मा है वो धर्मात्मा तो ज्ञानी तो हो सकता है, पर त्याग के बगैर वो अंतर आत्मा में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो आप अपने आप में चिंतन करने गए और विचार कर लेना कि अगर अंतर आत्मा बनना है बहरात्मा से, क्योंकि धर्म तो बहरात्मा भी क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हो और बैठने के बाद आपको त्याग की भावना नहीं आ रही, आप शरीर और पुद्गल को एक ही मान रहे हो, लेकिन धर्म तो कर रहे हो कि नहीं बोल रहे? कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं। और तुम्हारे बीच से ये तुम ऐसा चिंतन कर रहे हैं क्या कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ऐसा ये कह पर चिंतन तो कर सकते हैं हम। वर्तमान में ये क्यों है? क्योंकि कर्मों की अभी संयोग है, क्या है? कर्मों का संयोग है, इसलिए अभी हम, लेकिन अब ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा अलग है। और जब ऐसा तुम सोचने लगोगे तो आपका क्या होगा? प्रत्याग की भावना बनने लगेगी, बिल्कुल बनेगी 100%। आलू आलू कौन खाता है? आत्मा खाती है कोई? अच्छा, बुद्धगल खाता तो बोलते हो क्यों? वो भी तो बुद्धगल है, ये दीवार भी बुद्धगल है, छोटी बात बोलो नहीं, तुमने तो बुद्धगल बुद्धगल में दीवार में नहीं। जब तक एक कर्मों का संयोग है तब तक हमें कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसीलिए कि कर्म बुद्धगल जब तक इस आत्मा से पृथक नहीं हो जाएंगे तब तक, अभी यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग, इनमें से अगर किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर माला पहना दी जाए, अलग कर दो जाए, तो सबके मन में बात सम्मान होगा, कुछ निकाल नहीं जाता। सम्मान किसका हुआ? अरे एक मिनट बोल कर तो विचार किस पर विचार, ये माला किस पर खींची? अब खुदगल के चक्कर में तुमने अपने परिणाम क्या कर ले? जैसे कहीं तुम देखते हो तो बस लेकर जाते हो कहीं, और बस में लेकर जाते हो यात्रा को जाते हो, फिर बस एक को उड़ाने कोई बात सम्मान है, हम ऐसे ही आगे करते हैं, बात को तो करता और हम किसके लिए करते परिणाम खराब तुमने? अरे एक तिलक और माला से कुछ होने वाला बोलो है क्या? कुछ होने वाला? अरे मिल जाए, अगर हो जाए तो भी ज्यादा मुसीबत हो ना, और नहीं हो तो दुखी क्या बताऊं मत होना। क्यों? ध्यान रखो, ज्यादा भूलना पक्का नहीं होता। रोटी बनाती है तुम लोग? आती है किसी को? तो क्या खानी? मैं रोटी बनाने की जरूरत खा भी बताओ, वो कह रहे आगे का मेरे खाने की बात नहीं, मेरे खाने की बात नहीं, वो तो बात पता नहीं। जब रोटी बनाते हैं देखना, रोटी जब तुरंत फूल जाती है क्या हो जाती है? तो वो कच्ची रह जाती है, बोलो
रोटी डाल दो तुरंत, तो क्या रह जाती है वो? तब उसको अपन क्या करते हैं? उसको फिर वापस क्यों दबाते हैं, और दबा दबा के उसको सेकते हैं, तब वो क्या हो जाता है? इसी प्रकार संसार के अंदर एक प्राणी है, संसार के अंदर प्राणी है, ये तुरंत ही क्या हो जाता है? इसीलिए तो कच्चा है, क्या है? इसीलिए तो पक्के, सही बात है नहीं? इसलिए हम पक्के, और जब तुम्हारे लिए उस रोटी की तरह जब भूल जाती है तो सोचते हैं कच्ची है, उसको दबा दबा के। इसी प्रकार ज्यादा भूल जाते हो तो क्या करना चाहिए? तो पक्के क्या हो जाओ। अभी कैसे हैं? तभी तो हमारा श्रद्धा, बोलो अब कच्चे तभी तो हमारा श्रद्धान जगमगा जाता है, और पक्के हो यहाँ तो कभी तो कैसे बनना है? और कच्ची रोटी खाओगे तो हो जाओ, कच्चे भी रह जाओगे और अंदर मसीही क्या हो जाए? कैसी हम कैसी बनानी है रोटी? बंधुओं, एक छोटी सी बात आज मुझे याद आती है, मैं आपको सुना देता हूँ कि संसार के अंदर में प्रत्येक जीव अपने पुण्य का फल किसका भोग, और अपने ही पाप का कोई एक दूसरे का ना पुण्य भोगता है ना कोई किसी का करता है कोई नहीं यार। तो चाबियां का करता है ना, मैं घर से चली जाऊं तो मेरा घर व्यवस्था तू काफी व्यवस्था करेगा यार। बोलो, इसी बात पर एक छोटी सी एक कहानी बताया। हाँ, एक छोटी सी कहानी ये है कि एक सेठ था, कौन था? कहाँ था? अब पापा से देवी सेठ पूरे चाहिए में अच्छा इतनी रजनी आई है। बंधुओं, एक सेठ था, बड़ा समृद्धि जीवन किया। उसके 4 पुत्र थे। कितने थे? 4 पुत्र। चारों पुत्र बड़े हुए और चारों की शादियां भी, ठीक है। अब अम्मा जी अब बताते जो से वो पढ़ने की गलती से अगर बच्चा 2-4 घुस गए तो बंधुओं, उस समय सेठ जो था बड़े आनंद से कहा करता था। वो पुत्र जो था उसका बड़ा पुत्र व्यापारी था। व्यापारी जानते, व्यापार करता था और पैसा। उसकी पत्नी जो थी वो भी बड़ी श्रेष्ठ, तो घर में अकेला वो कमा कर लाता था और आराम से सब लोग। उसकी पत्नी सारा घर का काम करती थी, लेकिन कभी किसी से ये नहीं कहती थी, ना गौहानी से बोलती थी, ना सासू से बोलती थी क्या कि तुमने पानी पिया तो बर्तन, सारा काम खुद कर लेती थी। अगर किसी ने मन से कर लिया तो कर लिया, नहीं किसी को कुछ भी नहीं बोल। परिवार बड़ा आनंद में सुख में चल रहा। अब चारों पुत्रों की विशेषता कि बड़ा पुत्र व्यापारी का कमा कर लाता था, दूसरा पुत्र जो था वो जुआ खेलता था। जुआ जानते, ये प्रचलन बड़ा जबरदस्त चल रहा है। तीसरा पुत्र जो था वो कर्म के कारण से आंखों से अंधा था, आंखों से। और चौथा पुत्र जो था
उसे दूसरा कोई काम नहीं था। सुबह से शाम तक मंदिर में घड़ी धर कर गुरुओं की सेवा करना और मंदिर में उसको और कोई दूसरा काम नहीं। अब कमाने वाला कितना और सारे लोग, लेकिन उसके बाद भी कभी उस पुत्र ने, कभी उस बहू ने ये नहीं कहा कि मैं कमाता हूं और तुम सब बैठकर, कभी उसने नहीं। ना वो बड़ी बहू ने ये कहा कि मैं अकेली काम करती हूं और तुम सब बैठे, कभी भी नहीं। बंधुओं, घरों में जब इस प्रकार का सामंजस्य होता है वो घर स्वर्ग रहता है। बोलो रहता है, स्वर्ग बन जाता है। और जिस घर के अंदर में बंटवारा हो जाता है कि सुबह जेठानी बनाएगी, शाम को दौरानी बनाएगी, बर्तन सुबह के तू मांजेगी, शाम के तू मांजेगी, सासू नाश्ता बनाएगी, वो घर में कभी स्वर्ग नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो ड्यूटी लग गई और ड्यूटी के अंदर में अगर है जिसकी ड्यूटी है और उसको कोई आपदा के कारण से काम नहीं करना है तो फिर क्या होगा? वो तो मैं क्यों करूं? जिसकी मैं, अब क्या होगा? नहीं, वास्तव में स्वर्ग बनाना है घर, तो जिसको जो काम नजर आ जाए वो कर लेना। किसी प्रकार का किसी को कुछ बोलना, बोलो सही बात है, पर ऐसा हम करते, ऐसा क्या कर रहे हैं? हमारे घर में कभी भी खटापट, बोलो होगी क्या? खटापट तो कारण यही है, करी खटापट का कारण सवेरे काम कर लो क्या, और गलती से दौरानी बैठ गई या उसका स्वास्थ्य खराब है, अरे वो तो आराम से पलंग पर सो रही है अपने कमरे में, मेरे ठेका ले। बोलो नहीं बंधुओं, सब अपने ही तो हैं, कौन सब, कोई पराया है क्या? बोलो सब अपने ही, कोई पराया नहीं है। अरे पुद्गल अनादि काल से हमारा आया और गया, कभी ये पुद्गल किसी का ना हुआ और होगा क्या? होगा नहीं होगा ना फिर। और इस प्रकार का उनका जीवन बड़ा सुख में चल रहा था। एक बात बड़ी समस्या आती है कि जब किसी का परिवार सुख से जीता है, आनंद से जीता है, तो पड़ोसन को बड़ी पेट में दर्द होता है। ये मेरी समझ में नहीं आई। मतलब आनंद से कोई जी रहा है और दर्द, ये बड़ी घटना, ये बड़ी। तो पड़ोस में कई दिनों से ये सोच रहा पड़ोसी क्या कि कब मुझे मौका मिले क्या करूँगा, वो बात चलेगी कब मौका मिले और कब मैं क्या लगाऊं विचार। एक दिन क्या हुआ, एक दिन कोई जरूरी शादी आ गई, जरूरी कोई, और ऐसी जरूरी आ गई कि सारे परिवार को वहां जाना पड़ा। बड़ी बहू जो थी उसने कहा एक काम करो, तुम सब चले जाओ, मैं घर पर बात करो, नहीं सुनो ने, अरे बात कर ली पहले सुनो। और उस समय जैसे ही उसने कहा, बड़ी वो समझदार थी, उसने कहा मैं घर अकेला, तुम सब लोग चले जाओ, और सारे लोग चले गए। बड़ी बहू घर पर रह गई। पड़ोसन ने देखा यार क्या है, ध्यान रखिए। और पड़ोसन धीरे से पहुंच गई, बजा गई, जी 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 जी, क्या हो रहा है,
अकेली बोर तो नहीं हो रही। अरे मैंने सोची अकेली हो इसलिए मैं ऐसे ही कर दो ना बात। अब बातों में बोली आए एक बात तो सुन मेरी है, तू दे बता तेरा पति अकेला कमाते ये मोड़ामुड़ी बड़े बड़े हो गए अब तू बता इनको ब्याह शादी नहीं कर लोगा है, ये बात तो कुछ नहीं बचे हो सारे कमा तो है। एक काम कर काय को भाई बचा कर अरे जाए फिर मेरा समय खराब मत करे और लगी रही एक दिन 2-3 दिन आज गए और दूसरे दिन भी गई और तीसरे दिन तो उसने बाबा बारूद क्या बात थी और तीसरे दिन तो उसके अंदर उसका दिमाग पूरा खराब। इसलिए भगवान कहती है आचार्य कहती है कि 2 चीजें हमेशा देखना चाहिए। एक तो हमारा घर मंदिर के पास हो, दूसरा पड़ोसी अच्छा तो समय तुम सुखी हो क्या हो। जैसे वो लोग लौट कर आए शादी से तैसे ही वो पत्नी जो थी ना तो उसने भोजन बनाओ और वो तो जाकर एक अंदर के कमरा में उल्टे मुंह पर करके वो भवन में वो भवन का अंधेरे कमरा जिसमें राइट पार्ट के नाम सुझा होता है। हाँ पति बाबा बोलो कहो भैया तबीयत खराब है क्या बात है नहीं तब पता तो सही बात का है आपके अब जाके पहला तो बोली नहीं और बोली तो ऐसे बाबू को बोला कैसा वो बोली देखो मैं ना रोटी बनाऊंगी ना खाऊंगी और ना तुमको बोले आखिर बात का है बोले बात ये है क्या कि तुम अकेले कमाते हो सब खाते हो मैं तब रोटी बनाऊंगी तब खाऊंगी रोटी तब तुम्हारा भूखा समझ आ गई बात नहीं आई। अब बंधुओं पति बड़ा समझदार पति ने कहा एक काम करना भोजन तो बना है और भोजन बना के सब लोग बैठ जाए तो तू क्या दियोगा मैं तो लड़के नहीं मैं तो नहीं कर तू ही कर अरे ठीक है मैं कहता हूँ अब भोजन बना सब भोजन करके बैठे और भोजन करके बोले अपने ससुर से पिताजी अब बहुत समय होगा मैं पिताजी ने कहा बेटा अलग तो सबको ही होना है नहीं होना क्या अलग तो सबको एक दिन बोलो होना है कि नहीं कोई यहाँ पर रहेगा क्या अलग तो सबको होना है आज नहीं तो समझदार ने समय दृष्टि सेठ था समय दृष्टि जीव था उसने सोचा विचार किया कि निश्चित कहीं ना कहीं से हमारे घर में पाप कर्म का प्रवेश तभी तो ऐसे भाव पड़ोसी का विरुद्ध बन गया पाप कर्म तो अपने ही आ गया। तब सेठ ने कहा देखो मैं सबको अलग करना चाहता हूँ लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुनो बोले क्या एक काम करते हैं कि एक बार अलग होने से पहले सारा परिवार एक साथ सम्मेलन की यात्रा तो करें फिर अलग होने के बाद एक साथ हम इसलिए सारा परिवार एक बार क्या करें आए ठीक है और तुम तैयारियां हो गई और सम्मेलन को चले गए और सम्मेलन पहुंच गए और सम्मेलन पहुंचकर पिताजी बड़े समझदार थे वंदना करने के बाद वहां पर भगवान की वंदना की गुरुओं को हार दिया। उसके बाद एक दिन पिता ने बड़े लड़के को बुलाया और कहा बेटा अपन घर से जो भी सामग्री लाए थे वो सब पूरी हो गई है और ये 100 रुपए ले जाओ और 100 रुपए का चले जाओ सामान बड़ा पुत्र था 100 रुपए लेकर गया तो व्यापारी था गया था तो 100 रुपए से उसने कहा एक आध घंटे में थोड़ा कुछ खरीदा और तो 100 के कितने का लिए 125 और कितने का सामान ले आया वो 125 रुपए का सामान लेकर आ गया घर पर और
और घर पर पत्नी ने वहां पर भोजन तैयार किया, सबने भोजन किया। भोजन करने के बाद दूसरे दिन फिर वंदना के लिए जाते हैं और वंदना को जाते हैं और उस समय वंदना करके आती ही तो दूसरे पुत्र को वो क्या कहता, उसको भी 100 रुपए दिए, उसको भी 100 रुपए दिए। अच्छा 100 रुपए दिए तो जुआ खेलने के लिए गए, 100 के 500 पाउंड लाया। कितने का सामान लाया? आप उसका पति कितने का है? उसकी पत्नी जो थी वो देख रही कि मेरा पति 100 का लाया और ये 500 का लाया है। क्या उसकी पत्नी ने विचार किया, चिंतन किया, थोड़ा सोचा। पिताजी को पिताजी तो वो 100 का लाया तब भी कुछ नहीं कहा, 500 का लाया तब भी कोई बात नहीं, लाके रख दो। तीसरे दिन की वंदना की, तीसरे दिन की वंदना करने के बाद अब वहां पर लौट कर आते हैं, तीसरे पुत्र को बुलाते हैं, उसको भी 100 रुपए दिए। जो आंखों से वो भी 100 रुपए देता, उसकी पत्नी उसको साथ में जाती है और वो चले जा रहे हैं सामान लेने के लिए। वंदे वृत्ते जो था उसको एक ठोकर लगी, पैर में खून आ गया, उसमें पट्टी बांधी और उसने कहा कि देखो उसकी पत्नी से कि मुझे ठोकर लग गई, मेरे पैर में खून आ गया, इस पत्थर से पता नहीं कितने लोगों को ठोकर लगेगी, इसलिए इसको क्या करो, रास्ते से अलग कर दो। क्योंकि ऐसे ही होता है, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपने ही नहीं दूसरों का भी सोचते नहीं। तो उस समय वो पत्थर ऐसे निकाला तो उसके नीचे सोने का घर और उसने उस सोने को घड़े को निकाला और अपने उसमें रखा हुआ सामान ले आया और सोने का घड़ा पिताजी के पास रख दिया और कहा जा बेटा आराम से बैठ जा। मतलब सोना लाया तब भी कोई दिक्कत नहीं, 500 लाया कोई दिक्कत नहीं, 100 लाया कोई दिक्कत। पिताजी ने कहा चलो बैठ जाओ आराम से, भगवान की उसमें भी ना वो भूले नहीं हो, क्या नहीं किए है ना। तो मेरा बड़ा बेटा था, पूरे नहीं समय 1 लाख कमाता बच्चों बोलो। देखिए मैं बता रहा हूं वर्तमान की अपनी स्थिति, इसलिए अपने घरों में क्या होती है, शांति। और उसमें फिर वंदना करने गए, चौथा पुत्र जो था वो उसको बुलाया, उसको भी 100 रुपए दिए, उसने 1000 सामान दिया। अब चौथा पुत्र बाजार में गया, उसने देखा कि शांतिनाथ भगवान का मंदिर है और चतुर्दशी भी है, माने 100 रुपया को सामान खरीदो, बाजार खरीदो। क्या करने लगी, मंदिर में पहुंचा और विधान करने लग गया और विधान में ऐसा लीन हो गया कि बाद 2-3 दिन बच गई। क्या कहता पति को कह रही अभी तक नहीं आए बच्चे, भूखे हैं, तो पिताजी अरे बच्चा है छोटा है अभी आ जाएगा। अब वो कह जल्दी अभी तक तो आया नहीं, अरे बच्चा है भाई की रास्ता। पिताजी थे और वो अपनी भगवान की भक्ति में लीन, रात चल रहा है और वो सब कुछ भूल गया, मुझे सामान लेकर भी जाना है। और सामान करते करते शाम के 4 बज गए। तब मंदिर का यक्ष देव ने देखा ये तो भक्त पूजा में लगा है और इसका परिवार, तो वहां के यक्ष देव ने तुरंत 2-4 बैलगाड़ी तैयार करी और वहां में 56 प्रकार के क्या और तुरंत वहां बहुत उसी लड़के का रूप बनाकर और पहुंच गए। पिताजी ने कहा देख मैंने कहा आ रहा होगा बच्चा है, वहां गया देखो और वहां पर सबने भोजन किया। सबने क्या भोजन किया, जितने भी शिखर जी में लोग थे सबको बुला दिया और सबने अब तो देव गए, भोजन खत्म होने का कोई। वो लड़के पूजा पूरी 5 बज गए। अब पूजा पूरी हुई, अब पूजा पूरी होने के बाद उस लड़के ने सोचा कि अब तो मेरे पास पैसे भी कहाँ है, 100 रुपए की तरफ से बोला अब तो मैं कुछ लेकर भी, पर ठीक है। पिताजी बैठे हुए थे और लड़का चला जा रहा था और लड़का पिताजी के चरणों में पहुंचा और वो कुछ बोलता उससे पहले पिताजी का बेटा रात को नहीं पहले भोजन कर लेते, क्या कर तो रात को भोजन नहीं करते। और उसने
भोजन करने बैठ गया। पिता समझ गए इस लड़के की युक्ति से कोई देव किसी को बता नहीं, पिताजी ने किसी को ऐसा नहीं होने दिया। और बंधुओं वो बहू जो थी बड़ी वो देख रही थी, उसने कहा मैं का भ्रम में पड़ी हुई थी, मैं भूल गई मेरे अस्तित्व को, मैं भूल गई अपने उसको कि मैं अपनी कमाता सब खाते हैं। तब उसके दिमाग में आ गया क्या सब अपने अपने घर का सब अपने अपने और खाते सब अपने अपने कर्म का खाते हैं। और उसकी बुद्धि ठीक हो गई बिल्कुल। और पिताजी ने देखा, पिताजी ने कहा चलो और अपना सामान बांधा और अपने घर चले लिए। और घर पर आ गए। घर पर आकर अच्छे से उनका सम्मान हुआ। घर पर आए और घर निकला। दूसरे दिन भोजन बना और भोजन बन के भोजन करने बैठते हैं सारा परिवार एक साथ। तब पिताजी कहते हैं बेटा मुझे अलग करना है। तब बड़े बहू ने पैर पकड़ लिए और कहा पिताजी मैं कभी अलग नहीं होंगी, ये मेरी गलत होती कुछ बात। पिताजी समझदार थे कि पाप कर्म आ गया, इस पाप कर्म को क्षय करने के लिए क्या चले हम इसे पाप कर्म कट जाएगा। और वहां पर बहू चरण पकड़ लेती है और कहती है मैं कभी अलग नहीं होंगी। इसलिए आचार्य कहती है जहां सुमति तहां संपत्ति, जहां कुमति तहां विपत्ति। क्या जहां हमारी सुमति या सामंजस्य है वहां नाना प्रकार के सुख अपने आप प्राप्त हो जाया करते हैं। और जब कुमति आ जाती है क्या अनेक प्रकार की विपत्तियां आ जाती। क्या करना है हम सबको, परिवार को, समाज को सुमति से रहना है तो नाना प्रकार के सुख मिल जाएंगे। और अगर कुमति आ गई और वहां पर विचलन हो गया मैं करता हूं मैं करता हूं मैं करता हूं क्या, तो वहां पर दुखों के अलावा क्या कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए क्या कहा जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना नाना प्रकार के सुख अपने आप प्राप्त हो जाती है। जहाँ कुमति यानी हमारी कुमति हो जाती है तभी तो ऐसे विचार हमारे आते हैं कि हम अलग रहेंगे, ये मेरा है ये मेरा है। अरे किसका है? मेरा है ना मेरा है, चिड़िया है किसका है? तेरा अपन तो मानेगा नहीं, अपन तो माने बैठी। बोलो इस प्रकार से आज आपको ये बताया है कि जीवन के अंदर में श्रम जीव कर्म करता है और श्रम भोगता है। पुण्य कर्म करोगे तो पुण्य भोगोगे, पाप कर्म करोगे तो इसमें कोई किसी शामिल नहीं है। इसीलिए आचार्यों ने कहा क्या कि हमें कर्म करना है, करता क्या करता। घर में आप रहते हो तो कर्म करना मत बनो। अगर दिशा नहीं रहती है तो दिशा भी काम करती हो, कभी ना मैं करती हूँ और करती हूँ तो करता होगी। और कर्म कर रहे हैं तो कभी ऐसा बोलने में बुलाएगा क्या? किसी भी चीज में ले लीजिए, आप मंदिर बनाते हो और आपने मैंने मंदिर बनाया है नहीं गिरा, तुम्हारा कर्म है कि हम मंदिर का निर्माण करें। कर्म है कि हम घर का निर्माण करें, हम बच्चे को जन्म दें, हम गुरु की सेवा करें। हम कर्ता मत बनो, क्या करो? कर्म करो। क्या करो? कर्म करो। मैं चौका में नहीं जाऊंगी तो चौकी नहीं लगे हो, बोलो नहीं लगे होगा लगेगा। अगर जीव का पुण्य हुआ तो लगेगा, तो कुछ भी। इसीलिए क्या करना चाहिए हमको? कर्म करो, करता मत बनो। और आज प्रत्येक व्यक्ति क्या बना है? बोलो कर्म कोई करना, सब क्या बन गए? अब सब जब भगवान बन गए तो भक्त मत बोलो नहीं।
क्या करना है इनको? कर्म करना है। और जो कर्म करता है वही तो परमात्मा बनता है, क्योंकि करता तो भगवान भी नहीं है, करता तो है क्या? नहीं। हम भगवान की आराधना करने जाएंगे तो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल किसको मिलेगा? हमको मिलेगा। तो यहाँ पर आज ये बताया है कि घर में सामान्य समाज के अंदर सुमति होना चाहिए। सुमति का मतलब समता भाव होना चाहिए, एक सूत्र में रहना चाहिए, एक उसमें रहना चाहिए, कभी किसी प्रकार की सुमति बुद्धि नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वक्तांबर चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा? और वक्तांबर के अगर सुमति है तो हमें किसी को बुलाने की पूछने की सुमति, तो सब लोग यहाँ पर आकर और बैठेंगे। आज कौन की तरफ से विधान है? उन्हें वो रहना वाला ये बिल्कुल तो हमें होने नहीं गए पुराना चौरा वाला की तरफ से बेटा तो हमें होने नहीं करो, हमें पता ही। अब तो मैं पता तो रोज तो आ रहे हैं, मैं यहाँ पे नुकसान पर उड़ा बोलो। अब अगर सबको पता है, सबको तो यहाँ पर नुकसान पर अब जो करा रहा है बात जरूरी है, तुम्हें बताओ जाको मतलब हम कर्म नहीं कर रहे। कर्म करने वाला कभी बोलो वो तो क्या कर रहा है अपना। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है, ये मेरा कहना है कि हम अगर कर्म करेंगे और कर्तापने को छोड़ देंगे तो हम भी परमात्मा बन जाएंगे। और जब तक कर्तापना रहेगा तब तक ना कर्म होगा, और कर्म नहीं होगा तो परमात्मा भी बन सकते। तो आज से आज आपने सूत्र दिया है कि अपने घर में, अपने समाज में इस प्रकार का संदेश होना चाहिए, या इस संबंधी होना चाहिए, या सबके मन एक होना चाहिए, सबके मन एक होना चाहिए। और जब मन एक हो जाएंगे तो संबंधी अपने आप बुलवाएगी, आ जाएगी। इसलिए अपना ध्यान रखना, इतना ही आप लोगों को। और जितने भी माताएं बैठी है, अरे देख मंडल भी देख लेते हैं कितने गिनती तो हुई 10 20 50 100 200 है। अच्छा यहाँ पे कितनी मेरा मंडल के अध्यक्ष बैठे? ये कौन नहीं बैठे? मंत्री, छत्री, तो मैं छत्री सदस्य हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के लिए मैं विदित करा रहा हूं कि अगर आप कर्तापने को छोड़ दें और कर्म करें, अगर क्या करें, क्या करें, कर्म करें, तो सारी माताएं अगर खड़ी हो जाएं तो अच्छा सच मिलेगा। पैसा नहीं देगा वो, ये सिर्फ करेगी क्या लगेगी, क्या लगेगी कितने बस रोजाना देखेंगे क्या कितने रोजाना देखा नहीं देख ऐसी अगर सारी माता तैयार हो जाती 40-50 तो अगर क्या करें तो बस अपनी अपनी घर से रख ले आओ और एक मंडल बनाएंगे और अपन क्या कर लेंगे बता 1 रुपया हो और रहेगा और कोई खर्चा नहीं है क्या। तो इसलिए अगर सब तैयार हो तो कल से नाम लिखो क्या कर शुरू कर दो। और अपन क्या करेंगे, अपन दिन में क्या करेंगे 12 बजे से है ना, और शाम तक फ्री, तो तुम भी फ्री। और सुबह की तुम्हारी रोटी बन गई, जाकर शाम की भी
और बीच में पुण्य क्या कमा लो, पुण्य कमा लो, जैसे अच्छी बात बोलो। सबकी बोलती है तू मतलब अभी इसे कह देगा मतलब फलानी जगह किटी पार्टी हो रही है तो ऐसे बोलेगी जी जी हाँ जी जी तैयार हुई। हाँ और एक बोल रहा था जी जी आई एवरी टाइम नहीं है मेरे पास। पुण्य कमाओ क्या कमाओ। अब पुण्य का आयोजन करने के लिए महान अष्टांग का होते हैं, अगर हम चाहें तो अपन उस विधान को कर सकते हैं और आनंद से हम उसको स्वयं ही पढ़ेंगे और स्वयं ही करेंगे तो उसका अनंत अनंत पुण्य मिलेगा। क्या मिलेगा? क्यों? क्या हम अपने पुरुषार्थ से सारा पुण्य करेंगे कि नहीं? स्वयं पढ़ेंगे स्वयं तरफ होंगे और स्वयं जब करेंगे तो उसका हमें क्या मिलेगा? नहीं अनंत मिलेगा। क्यों? क्या हमने सारा काम स्वयं के पुरुषार्थ से किया है और जब विधान होता है कई जगह तो हमारा अपना पुरुषार्थ उसमें कुछ भी नहीं होता। जो बड़ी धर्म मिलती है पुण्य वाले अलग होते हैं क्या, इसलिए अपन को कुछ भी अपन को तो कितना मिलता है, एक मुट्ठी चावल में रख दे तो थाली को अपन स्वाद करके ठीक है। जैसे तुम्हारी बात हो तो सारी जितनी भी तुम्हारे मंडल है ना सारे मंडलों में से या सब में से अपने नाम अंकित कर लें और अपन इस कार्य को बढ़िया ढंग से अच्छे से करेंगे, बड़ा आनंद आएगा और पुण्य का अर्जन होगा। और हो सकता है कि पूरे जीवन में जो पुण्य ना कमा पाया वो अपने हो सकता है हम अपने स्वयं के पुरुषार्थ इस बात कर रहे हैं पुण्य हम कमा सकते हैं। अगर तुम्हारी भावना वो तो बता दियो है, क्योंकि अन्य जगह की महिलाएं तो मेरे पास चले के नाते महाराज करवा दो नहीं, महाराज 25 आदमी करवा दो महाराज तो कहते क्योंकि उन्हें पता होता है कि साधन महाराज ज्यादा काम से पसंद आगे करवा भैया। लखनऊ में मेरे चतुर्मास चला 10 महीने रुका कितना 3 अष्टांग हमारे को उधर 3 अष्टांग करवाए मेरे वहां और 3 वर्ष चला मेरी ऊपर माता जैसे अष्टांग आके महाराज शादी करा देगा मेरे काम में था तो नहीं करवा। अरे महाराज करा दो मेरे कान में चला तो सब और बाद में शुरू करना नहीं तो बाद में अपने आप उसका फिर वहां बढ़ जाता है और अपने आप पब्लिक बोलो सही बात है ठीक है। बस इतना ही अगर तुम्हें थोड़ा बहुत अगर प्रवचन अच्छा लगा कोई हाँ ठीक है। और पंच परमेश्वरी भगवान की चलिए क्या खोया क्या खोया